This time, nothing is well in NDA. पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं था। उधर कांग्रेस अपने 243 उम्मीदवारों की लिस्ट मांग रही थी। लालू प्रसाद यादव ने कुछ लोगों को सिंबल तक बांट दिए। बाद में तेजस्वी यादव वो सिंबल वापस लेते हैं। बताया गया महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब आरएलएसपी वाले उपेंद्र कुशवाहा यानी एनडीए वाले ये बता रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। This time, nothing is well in NDA. Thank you. आखिर एनडीए में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस चिराग पासवान को 25 सीट देने की बात हो रही थी, बाद में उन चिराग पासवान को 29 सीट दे दी गई। 29 सीट ही नहीं, कुछ सीटें तो ऐसी जो नीतीश कुमार के दिल के करीब है, उन सीटों पर भी चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा आधिकारिक रूप से तय हो चुका है, यानी बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। लेकिन तनाव अब कौन कौन सी सीट किसे मिलेगी को लेकर बढ़ गया है। विवाद की असली वजह सूत्रों के अनुसार जेडीयू की अपनी कुछ पारंपरिक और मजबूत सीटें जैसे कदवा, सिमरी, बख्तियारपुर, बरारी और साहेबपुर कमाल छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर दावा ठोक रही। यही वजह रही कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में टालना पड़ा और अंदर खाने नई तनातनी शुरू हो गई। नीतीश कुमार मिले सीट संख्या पर तो संतुष्ट दिखे, लेकिन इन परंपरागत जेडीयू के इलाकों में एलजेपी प्रत्याशियों के उतरने से नीतीश कुमार खफा बताए जा रहे हैं। खास तौर पर राजगीर, मोरवा, सोनबरसा जैसी सीटें, बाढ़ जैसी सीटों को लेकर भी विवाद है, जिनमें राजगीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाका माना जाता है। और आप यकीन करें, राजगीर में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। बावजूद इसके एलजेपी का रुख चिराग पासवान ने जेडीयू की इन सीटों पर उम्मीदवार उतारकर संकेत दे दिया कि वे अपने अलग राजनीतिक स्पेस की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि 2024 लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के बाद अब वो बिहार में कोई सबऑर्डिनेट रोल में नहीं रह सकते। जबकि स्थिति ये है, चिराग पासवान क्या अपने दम पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ आए? वो 100% स्ट्राइक रेट इसीलिए है क्योंकि पीछे नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये वाला कंफ्यूजन चिराग पासवान एलजेपी के लोगों को हो रहा है। भले एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित कर दिया है, पर जमीनी स्तर पर सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन को लेकर खटास अब बन रही है। निष्कर्षतः नीतीश कुमार की परेशानी अब सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उन सीटों की पहचान और उन पर दखल को लेकर है जहां जेडीयू का पुराना प्रभाव रहा है और यहां से एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। मसलन राजगीर की सीट हो जहां एलजेपी और जेडीयू के बीच विवाद है। दूसरी तरफ विवाद इस बात को लेकर के भी है जहां ललन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं से नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा, जो सूत्र बता रहे हैं कि आप लोगों ने यही समझौता किया है। यह कैसा समझौता है? बीजेपी को अगर चिराग पासवान को सीटें देनी है तो बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। बीजेपी जेडीयू के कोटे की सीट कैसे दे सकती है? और आप लोगों ने यह समझौते में होने कैसे दिया है? जैसे राजगीर की सीट है, राजगीर की सीट नीतीश कुमार का, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम दिल के करीब उनका इलाका बताया जाता है। बावजूद इसके चिराग पासवान ने वहां से उम्मीदवार उतार दिया है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध पुराने समय से जानते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में डीयू ने 137 उम्मीदवार इसीलिए उतार दिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचा रहे हैं, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ भी। साथ ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को यह लग रहा है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर चिराग पासवान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि अगर चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव जैसा ही रहा, अगर 29 सीट लड़ने वाले चिराग पासवान 20-22 सीटें जीत जाते हैं और बीजेपी 101 लड़ रही है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा और बीजेपी 80-85 सीटों तक जीत जाती है, तो फिर बीजेपी क्या उस स्थिति में होगी जहां उसको जेडीयू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्योंकि कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी 12 सीटों में से अगर 8 तक मैनेज कर लेते हैं तो फिर बीजेपी के लिए जेडीयू मजबूरी नहीं रह जाएगी, ऐसा जेडीयू के लोगों का मानना है। नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज बताए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी के लोग इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, चिराग की हर बात क्यों मानी जा रही है। जहां तक बीजेपी जेडीयू के खेमे की सीटें
दूसरी तरफ चिराग को आवंटित कर रही है और चिराग वहां से अपने उम्मीदवार उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की एक और नाराजगी है, जहां जेडीयू ये चाहती है, जैसे बाढ़ की सीट है, बाढ़ की सीट जेडीयू अपने खेमे में चाहती है, जिसको लेकर ललन सिंह लंबे समय से लगे हुए हैं। ललन सिंह ये चाहते हैं कि जेडीयू को बाढ़ की सीट मिले, क्योंकि पुराने समय में बाढ़ से नीतीश कुमार चुनाव लड़ते रहे, वो उनका क्षेत्र रहा है। और मुंगेर जिले में बाढ़ विधानसभा आती है, जहां से अभी ललन सिंह सांसद हैं। ललन सिंह का यह मानना है कि बाढ़ जो बीजेपी का मौजूदा विधायक है और जिसके खिलाफ हाल फिलहाल बहुत माहौल भी है, हालांकि ज्ञानू की टिकट भी कट चुकी है, वो सीट बीजेपी अपने पास रखने पर आमादा है। जेडीयू ये चाहती है कि बीजेपी वो सीट जेडीयू के दे और इसके बदले जेडीयू कोई और सीट छोड़ने को तैयार है। लेकिन बीजेपी जहां अपनी सीट नहीं छोड़ रही है, दूसरी तरफ जेडीयू के खेमे की सीट वो चिराग पासवान वहां से अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। जहां तक बाढ़ का सवाल है, बाढ़ में जेडीयू के लोग पिछले 3 साल से जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वहां से यह बताया जा रहा है कि ललन सिंह ये चाह रहे थे कि उनके करीबी बीके सिंह को टिकट दिया जाता। बीके सिंह को लेकर बाढ़ में जबरदस्त माहौल भी था, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा बताया जा रहा है कि बाकायदा ललन सिंह ने बीके सिंह की फाइल मुख्यमंत्री के टेबल तक पर रख दी थी, लेकिन बीजेपी बाढ़ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां जहां जेडीयू अपनी बात मनवाना चाह रही है, बीजेपी नहीं मान रही है। लेकिन जेडीयू के खेमे की सीट, जेडीयू के कोटे की सीट, वो चिराग पासवान वहां से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो सवाल है, ये किसके शह पर हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, किसे नफा या किसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश के साथ हो रहा है। जहां तक सवाल, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुशवाहा साहब को 6 सीटें मिली हैं उनकी पार्टी को, वो दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली आने से पहले ये कह दिया कि एनडीए में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो पार्टी की बैठक बुलाई, आनन फानन जो इमरजेंसी बैठक बुलाई, उसमें संजय सिंह और ललन सिंह जैसे बड़े नेताओं को खूब डांट भी लगाई है कि आप लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हर बात बीजेपी के दबाव में आकर मानने की क्या जरूरत है। बीजेपी को अगर चिराग पासवान को संतुष्ट करना है तो वो अपने कोटे से सीटें दे, जितनी सीटें दे, जितनी सीटें लड़ाना चाहे लड़ा ले, लेकिन हमारे हिस्से की सीट बीजेपी किसी और को कैसे दे सकती है। कुल मिलाकर बात यह है, नॉमिनेशन की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन जब संख्या सामने आ गई कि 101 पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू, 29 पर चिराग पासवान, 6-6 सीटों पर कुशवाहा और जीतन राम मांझी लड़ेंगे, तो फिर कौन कहां से लड़ेगा, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, ये अभी तक तय न हो पाना एनडीए के खेमे में हलचल पैदा कर रहा है, साथ ही जनता के बीच एक जबरदस्त कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है।